हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर 8 जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इस चैप्टर के 3 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये 4th वीडियो है और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। द टू सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन formed in activity 8.3 are pure substances and are termed as elements। हाँ, हमने जो एक्टिविटी 8.3 की थी उसमें हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले थे। जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था तब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस मिले थे। ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं और हम इन्हें एलिमेंट कहते हैं। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक जैसे पार्टिकल के बने होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 हाइड्रोजन एटम से बना है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन के एटम से बना है। These particles are different from the particles of any other element। ये पार्टिकल्स किसी और एलिमेंट के पार्टिकल से अलग हैं। Elements are substances that cannot be further broke down into simpler substances। Elements ऐसे substances होते हैं जिन्हें further simpler substances में और break down नहीं किया जा सकता। They are building blocks of all matter। वे सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब उन्हीं से सारे मैटर मिलकर बने होते हैं। Some other examples of elements are gold, silver, sulfur, carbon, etc। ये सभी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन। हम इस फिगर में देख सकते हैं जैसे ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को दिखाया गया है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है। उसी तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दिखाया गया है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटम से बना है। A step further, the atoms of most of the elements cannot exist independently। जो एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह सकते। 2 or more such atoms combine and form a stable particle of that element called a molecule। और 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर एक स्टेबल पार्टिकल बना लेते हैं जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 atoms of hydrogen combine to form 1 molecule of hydrogen। Similarly, 2 atoms of oxygen combine to form 1 molecule of oxygen। जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी तरह 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब ज़्यादातर जो एटम होते हैं वो फ्रीली नहीं रह सकते, वे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। Elements can be classified into metals and non-metals। Elements को metal और non-metal में classify किया जा सकता है। You have already studied that gold, silver, magnesium, iron and aluminum are metals, whereas carbon, sulfur, hydrogen and oxygen are non-metals। आपने पहले ही पढ़ा है कि गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम मेटल हैं, जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल हैं। Isn't it interesting to know that some elements like silicon and boron have intermediate properties between those of metals and non-metals? They are called metalloids, about which you learn in higher grades। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन और बोरॉन वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज पाई जाती हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटेलॉइड कहते हैं, जिसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। A step further, the number of elements known at present is 118 and most of them exist in a solid state। अभी तक 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है और उनमें से ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। Even 11 elements exist in a gaseous state at room temperature, all of which are non-metals like oxygen, helium, nitrogen, etc। जो 11 एलिमेंट्स हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, और वो सभी नॉन मेटल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सभी नॉन मेटल हैं। ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी
विच इज़ अ मेटल, एंड ब्रोमीन विच इज़ अ नॉन मेटल। और केवल 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। उनमें से एक है मरकरी जो कि मेटल है और दूसरा है ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है। Although gallium and cesium are solid elements, they become liquid at a temperature around 30 degrees centigrade and turn into liquid. गैलियम और सीजियम दोनों सॉलिड एलिमेंट हैं, लेकिन ये बहुत कम टेम्परेचर पर, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। A step further, more than 45 different elements like aluminium, copper, silicon, cobalt, lithium, gold, silver, etc. are used in manufacturing a mobile phone, including its screen, battery and other components. 45 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, इनका यूज़ मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। चाहे वो इनकी बैटरी बनाने में किया जाए या फिर इसकी स्क्रीन बनाने में किया जाए, किसी न किसी तरह इन एलिमेंट्स का यूज़ मोबाइल फ़ोन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। थैंक यू।